जो आज हम कर पाए हैं, सरसठवीं बीपीएससी को 2 डेट वाला चेंज करा के 1 डेट में करवा पाए हैं, यूनिटी की वजह से करवा पाए हैं। तो प्लीज डोंट लूज यूनिटी। यूनिटी रहेगी तभी आने वाले आगे भविष्य में भी हर एक चीजें स्टूडेंट के हिसाब से होगा। अगर कुछ जाति होगी, हम लोग आवाज उठाएंगे तो सुना जाएगा। वैसे ही 150 का गुट बन के जाएगा, 200-500 का गुट बन के जाएगा, कोई कुछ नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। टीईटी वालों में कहाँ यूनिटी था? कोई यूनिटी नहीं था, उनकी बात नहीं सुनी गई। लेकिन बीपीएससी वालों में यूनिटी था। एक बार में 10-20 हजार लोग जब पटना के सड़कों पर निकल गए, सब हिल गए, थड़ा गए। जय हिंद, वेलकम टू मिशन कॉम्पिटिशन। आई होप यू आर वेरी गुड इन योर हाउसेज एंड पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। देखिए, आज हो गया है 4 तारीख, संडे का दिन है, और अभी तक आयोग के वेबसाइट पे कोई भी अपडेट आया नहीं है, पहला चीज़। दूसरा, कल जो वीडियो अपलोड मैंने करा है उस पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ और कमेंट्स दोनों ही आ रहे थे। पहली चीज़ समझिएगा, देखिए आपने जो लड़ाई लड़ी है, जो हम स्टूडेंट्स लड़ाई लड़ी है 67वीं बीपीएससी के लिए, उसमें सबका बहुत बहुत आभार। लेकिन ये आप समझिए कि वो उस लड़ाई में यूपीएससी वाले बच्चे भी सम्मिलित थे, दिल्ली में भी वो चीज़ें हुई हैं। तो अगर स्टूडेंट्स में यूनिटी नहीं होगी तो चीज़ें कभी भी सही नहीं हो सकती हैं। तो आपको यूपीएससी वालों के लिए भी आवाज़ उठाना पड़ेगा। स्टूडेंट यूनिटी के वजह से ही 2 डेट का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल होकर 1 डेट में आया है। तो आपको यूनिटी मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर आज आप उनके लिए खड़े नहीं होंगे तो आने वाले भविष्य में वो आपके लिए खड़े नहीं होंगे। तो यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर देम, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, मैं समझ रहा हूँ बीपीएससी वाले सारे फ्रस्ट्रेटेड हैं, सभी बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं, आई नो दैट। इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है, लास्ट एग्जाम अप्रॉक्सीमेटली 2 साल पहले हुआ था, 2020 दिसंबर के आसपास में एग्जाम हुआ था 67वीं का, है ना। उसके बाद जो है फिर डेट आगे बढ़ता रहा, पता नहीं इनका क्या तामझाम है। अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 बार एग्जाम डेट जो है आगे बढ़ा है, रिशिड्यूल किया गया है। पहले दिसंबर में आया, फिर जनवरी में आया, फिर फरवरी, फिर अप्रैल की बात हुई थी, फिर अगस्त की बात हुई, फिर अब सितंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो 8 बार डेट बढ़ा है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या सिस्टम है, क्या है कारण, आई डोंट नो, लेकिन 8 बार डेट ये बढ़ा है। बात करते हैं कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज 4 तारीख हो गया और ऐसा नहीं है संडे के दिन अपडेट्स आते नहीं हैं। संडे के दिन भी यूपीएससी का बीपीएससी का मैंने ये नोटिस किया है, 1-2 बार इनका अपडेट आया हुआ है एग्जाम को लेके, ठीक है। तो 1-2 बार अपडेट इनका आया हुआ है, तो आज चांसेस है आ जाए। अगर देखिए आजकल में अगर डेट नहीं आता है, ठीक है, हाईलाइटेड है, मोस्ट प्रोबेबल माइट भी कल आ जाए, डेट आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो इससे रिलेटेड हम लोग अब कुछ काम करेंगे। ट्विटर वगैरह पे हम लोग हैशटैग चलाएंगे, ट्विटर वगैरह पे हम लोग प्रॉपर ट्वीट्स करेंगे, ठीक है, प्रॉपर ट्वीट्स करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग ये प्रॉपर अब जो है लेटर्स भी लिखने का कार्रवाई होगा और हमारे मुख्यमंत्री साहब को दोबारा से इसमें संज्ञान लेने के लिए बोला जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, देखिए अगर हम यूपीएससी की बात करें या कोई भी अलग स्टेट पीसीएस की बात करें, यूपी पीसीएस की बात करें, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 20 दिन 21 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाता है और हर आयोग कर देता है, 20-21 दिन पहले कर देता है। लेकिन इनका एडमिट कार्ड तो छोड़ो, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया वेबसाइट पे। क्या एग्जाम दोबारा से पोस्टपोन होने वाला है क्या? मतलब सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियस बात है स्टूडेंट्स जो है अगर ये अभी अगर मान लो नहीं भी इनको कुछ अपडेट करना है, कम से कम एक नोटिस डाल दें कि भाई 2 डेट में जो एग्जाम होने वाला था उसको रद्द कर दिया गया, अब 1 डेट में ही परीक्षा होगी। फिलहाल 21 तारीख को भी संभावित बोला गया है, 21 तारीख का डेट भी आपके लिए संभावित है। तो इस संभावित डेट को, जो कि मीडिया में, न्यूज़ में हर जगह ट्रेंड आ रहा है, यूट्यूब पे आ रहा है, मैं सीधी सीधी एक बात आपको बोलूँ, चाहे मैं हूँ या कोई दूसरा यूट्यूबर हो या फिर कितना ही बड़ा मीडिया हाउस क्यों ना हो, ट्रस्ट मत कीजिएगा अनटिल अनलेस जब तक उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे वो न्यूज़ ना आ जाए कि हाँ भाई एग्जाम पर्टिकुलर डेट को हो रहा है। ऑफिशियल सोर्स आपके लिए क्या है? वेबसाइट है। तो वेबसाइट पे अपडेट अब तक नहीं किया गया है, क्यों ऐसा? अपडेट अगर कर देंगे, मान लो अगर डेट एक्सटेंड भी करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो हल्ला, इसका बहुत ज़्यादा हाइक हो रहा है, और मैंने कल वाले वीडियो में आपको बोला है ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि यूपीएससी के डेट के साथ बीपीएससी एग्जाम का डेट क्लैश करे। तो ये एक तरीके से हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं और हिस्ट्री ही होगा अगर डेट क्लैश हो जाता है और उनके बीच में लिया जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे ये बोल रहे थे ऐसा अगर रहेगा तो फिर 26 से तो यूपी पीसीएस का, 27 से यूपी पीसीएस का मेंस स्टार्ट हो रहा है। मैंने वही बोला है
कि देखिए आपको दाएं बाएं देख के चलना पड़ेगा। बात समझिएगा, छोटी सी बहुत बारीक सी बात है। अगर आप दूसरों के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, आपके लिए भी कोई स्टैंड नहीं लेगा। अगर आज आप डिनाई कर दोगे, आज अगर आप ये बात बोलोगे कि वो सिर्फ 3000 बच्चे उसमें सम्मिलित हो रहे हैं या 5000 बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं मेंस में, उस 5000 के लिए 6 लाख का भविष्य होल्ड पे डाल दिया जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। पहली बात समझो, इनका डेट कैलेंडर पहले से शेड्यूल्ड है, फिक्स है, ऐसा नहीं है इनका सडन डेट और कैलेंडर आया है। यूपीएससी 2023 में एग्जाम लेने वाली अपनी प्री का 28 मई को उनका एग्जाम है 2023 में। अभी उसका वैकेंसी आया नहीं है, वैकेंसी आने वाला है, फॉर्म भराएगा, लेकिन उन्होंने पहले बता दिया कि हम 2023 में 28 मई को प्रीलिम्स ले लेंगे और वो ले लेंगे। इनका कैलेंडर पहले से शेड्यूल्ड है। बीपीएससी जैसा नहीं है सडनली सब कुछ करके अचानक से यहाँ से डेट उठाया यहाँ डाल दिया, यहाँ से उठाया यहाँ डाल दिया, नहीं, इनका पहले से शेड्यूल्ड है। बीपीएससी बीच में घुसा है इनके, आपको छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी। तो जब आप किसी चीज के बीच में घुस रहे हो तो आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे देखना पड़ता है। आप ही अगर कहीं जा रहे हो, हाईवे पे जा रहे हो, अगर किसी सब लेन से निकल रहे हो, यानी पतली गली से निकल रहे हो और हाईवे में वो लेन जाके मिल रहा है, तो लेन में जाने से पहले आपको राइट और लेफ्ट दोनों साइड देखना पड़ता है कि भाई कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं आ रहा है, ठोक तो कोई हमको नहीं देगा, तब जाके आप मेन लेन में इंटर होते हो ना। बस वही चीज है। बीपीएससी बीच में घुसा है, दूसरे एग्जाम्स बीच में नहीं घुसे, इनका एग्जाम पहले से शेड्यूल्ड था। बहुत छोटी सी चीज है, काइंडली इसको समझिए और काइंडली यूनिटी बना के रखिए। मेरा ऐसा कोई मनसा नहीं है और मेरे बोल देने से आप भी समझ रहे हो एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो जाना है। मेरा मनसा बस इतना ही है कि जो चीजें सही है उनको सही बोलूं, गलत उनको गलत बोलूं, और जो बच्चे परेशान हैं उनकी बात सब तक पहुंचाऊं, है ना। तो उन्होंने भी बीपीएससी के लिए, यूपीएससी वालों ने भी आवाज उठाया, आप भी उनके लिए यूनाइट रहिए, उनके लिए आवाज उठाइए, ठीक है। तभी जाके स्टूडेंट यूनिटी बनी रहेगी। सरकार हिल गया तो यूनिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और मैंने सिंपल सा यही बोला है कि सिर्फ 10 दिन के लिए, 10 से 15 दिन के लिए डेट एक्सटेंड करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए आने वाले अभी टाइम में सिर्फ यूपीएससी नहीं, यूपीपीसीएससी नहीं, और भी छोटे बड़े एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो बीच में सर आप घुस रहे हो, दूसरे एग्जाम्स आपके बीच में नहीं आए हैं, तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए आप इतना लेट अब तक हो चुका है, आपने अभी तक एडमिट कार्ड अपलोड नहीं किया है, आप नोटिस भी नहीं डाला है। अगर आप नोटिस डाल देंगे, ये वेरीफाई कर देंगे हाँ 21 को एग्जाम हो रहा है, आप 21 को ही लीजिए सर, वेरीफाई कर दिए 21 को एग्जाम हो रहा है और बोलिए हाँ भाई हम 12 को, 13 को, 15 को एडमिट कार्ड रिलीज कर देंगे। तो कम से कम बच्चे अपना टिकट तो रिजर्वेशन करवा लेंगे जो दूर दराज के हैं। 13 को अगर आप निकाल रहे हैं, 7 दिन 8 दिन का समय दे रहे हैं, तो एटलीस्ट बच्चों को पता रहेगा, मेंटली वो प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ चलो 13 को आने वाला है, 13 को आते ही सबसे पहले वो एडमिट कार्ड देखेंगे और फिर एज पर सेंटर वो टिकट तो निकलवा पाएंगे। लेकिन आपने नोटिस अभी तक अपलोड किया ही नहीं है, आप बताना ही नहीं चाह रहे हो। तो ऐसे कोताहल के माहौल में बच्चे या तो पढ़ें या इस चक्कर में ही दिन भर पूरे टाइम वेबसाइट चेक करते रहें कि कब आएगा, कब आएगा, अब आएगा, तब आएगा, तो फिर इसमें तो सर, तो आई होप आप सब इस चीज़ से रिलेट कर रहे होंगे। एंड काइंडली आप लोग जो है यूनिटी बना के रखिए। और जो कुछ उल्टे पुल्टे मैसेजेस भी आ रहे थे कि 50 साल और लेट करवा दो, 500 साल और लेट करवा दो, मेरे दोस्त मेरे वजह से लेट नहीं हुआ है, मेरी इतनी अभी मजाल हुई नहीं है कि मैं एग्ज़ाम डिले करवा दूं या लेट करवा दूं, ठीक है। तो जो हो रहा है वो आयोग के वजह से हो रहा है, और जो फिर बीच में कोरोना पैंडेमिक था जो 2021 में नहीं हो पाया, पंचायत इलेक्शन था जिस वजह से नहीं हो पाया, तो इस एग्ज़ाम को, 67वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम को मैंने शुरू से डे 1 से बिल्कुल ग्राउंड लेवल से कवर किया है। तो मैं जान रहा हूँ इसमें क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो काइंडली आप लोग, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, आप भी उनको सपोर्ट कीजिए, तभी यूनिटी बनी रहेगी और तभी चीज़ें अच्छी होंगी। बेस्ट ऑफ लक।